हाँ जी, आपने मुझे ये कुंडली भेजी है कल्पना की। और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है धनु लगन की। राशि इसकी है मिथुन। और ये कुंडली यहाँ पे जो दिख रही वो यहाँ पे देखो जी मैंने बना रखी है। आपने इसके दो तीन सवाल लिख के भेजे। एक तो आपने बोला है इनकी हेल्थ ख़राब रहती है, धन इनका खर्च होता रहता है, और एक आपने बोला घर में क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा आपने लिखा है। तो बाकी पूरा हम देखेंगे कुंडली कैसी है। और सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, क्योंकि आपने तो मेरे से पहले कुंडलियाँ बनाई हैं अभी, क्योंकि जब ये जाति का जो कल्पना है अपनी कुंडली की वीडियो देखे, इसको मेरी बातें समझ आ जाएं, इसलिए इसको मैं बोलूँगा कि कुंडली जो होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर आप पहले समझो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है आपका दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा घर धन जोड़ने का, आपका कितना धन जोड़ेंगी, परिवार का भी और आपकी वाणी का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा आपके बच्चे, आपकी पढ़ाई। छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखा जाता है। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगी। तो कल्पना जी, आपको मैं ये बोलूँगा, आपने दो बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने अपनी कुंडली में क्या देखना है वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का घर है 5वां। 5वें घर से आपके बच्चे देखेंगे। और 5वें घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि, मार्ग बना मंगल, तो आपके बच्चों के लिए मंगल को देखा जाएगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे मान लो आपने अगर अपना काम काज देखना है, 10वां घर काम काज का है, तो 10वें घर से काम काज। और 10वें घर में नंबर लिखा 6 कन्या राशि, मार्ग बना बुध, तो आपके काम काज के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मार्ग देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली कैसी है। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं, गुरु आपका है बहुत अच्छा, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, शुक्र जो है ये रला मिला फल देगा। ग्रह खराब कौन से हैं, शनि आपका ज़्यादा खराब फल देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल। राहु भी खराब फल ज़्यादा देगा। ये दो ग्रह थोड़े से हैं जो राहु शनि मैं बोलूँगा। बाकी ग्रह चलो अच्छे भी हैं आपके काफ़ी। अब होगा क्या, इन ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छे हैं आपके, आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। खराब ग्रह आपके हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन ये ग्रह अपना ज़्यादा असर कब देते हैं, जब इनकी चलती है दशा। मतलब आज भी आपके ऊपर इन सभी ग्रहों का असर है आज भी, लेकिन ज़्यादा असर आपके ऊपर किस ग्रह का है, वो है शुक्र ग्रह। क्योंकि शुक्र की देखो आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। ये आपकी 2022 में चली हुई है, पिछले कई साल हो चुके हैं, 2-3 साल। और ये अभी भी देखो काफ़ी लंबी दशा है, 42 में जाके ख़त्म होगी। 20 साल की दशा होती है शुक्र की। अभी तो मतलब यहाँ पे 3-4 साल हुए हैं चली को, तो 42 में जाके ख़त्म होनी है। मतलब अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा कारण शुक्र ग्रह है। और एक होती है अंतरदशा, वो किसकी, वो भी शुक्र की है। देखो महादशा भी शुक्र की, अंतरदशा वो भी शुक्र की। और अंतरदशा चली आपकी 25 तारीख 10वां महीना 22 में चली थी, और ये 26 में ख़त्म होगी अगले साल में। तो हमने अभी क्या देखा, ध्यान से मेरी बात समझो। ये जो 9 ग्रह हैं, असर तो आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर किसका है, शुक्र ग्रह का, क्योंकि इसी की चल रही है महादशा, इसी की है अंतरदशा। और सवाल ये है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। अगर तो ये अच्छा है शुक्र आपका, फिर तो आपके जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला, बुरा करेगा। तो अगर आप मेरे से पूछें कि भाई शुक्र कैसा है, मैं बोलूँगा ये आपको रला मला फल देगा, मतलब अच्छा फल भी देगा बुरा फल भी देगा। अभी विस्तार में जानते हैं। शुक्र देखो जी बैठा है तीसरे घर में, घर भी चलो ठीक है। और यहाँ पे जो 11 लिखा है ये अपने दोस्त के घर में बैठा है। अब शुक्र
इस कुंडली में शुक्र के 2 ग्रह हैं। एक तो ये जो छठा ग्रह है, ये छठा ग्रह खराब ग्रह होता है। और इस ग्रह में देखो एक नंबर लिखा है 2, 2 होती है वृष राशि। माल किसका बना? शुक्र। मतलब शुक्र इस कुंडली में इस छठे घर का जो डिपार्टमेंट है, ये छठा घर जो है ये शुक्र को मिला है। और छठा घर कुंडली में खराब घर होते हैं। इस घर से रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, शत्रु, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। और शुक्र इस कुंडली में मार्किश भी है। मतलब अभी मैंने आपको बता रहा हूँ शुक्र बुरा भी है, अच्छा भी। बुरा क्यों है? क्योंकि एक तो ये इस कुंडली में है मार्किश, ऊपर से छठे घर का मालक है। वो क्या बुरे फल देगा? क्योंकि छठा घर है रोग, तो शुक्र आपको रोगी बनाएगा। कुछ ना कुछ हेल्थ में दिक्कतें आना शुक्र की वजह से। छठा घर शत्रु का है, शत्रु बढ़ेंगे आपके। छठा घर कर्जे का है, आपको कर्जदार भी बना सकता है, और भी दिक्कतें आना। और शुक्र वैसे ऐसा नहीं बिल्कुल बुरे फल देगा, ये इस घर का भी मालक है, 11वें घर का। 11वां घर होता है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और ये तीसरे घर में है मेहनत। मतलब आप शुक्र ये दिखा रहे कि आप मेहनत के बल पर धन भी कमाएंगी, धन मेहनत के बल पर वैसे अपनी इच्छाएं पूरी करेंगी, मेहनत के बल पर मतलब अपने काम को सही भी करेंगी। और ये जो दशा शुक्र की चली है 20 साल की दशा, ऐसा नहीं कि 20 साल आपको बीमार करता रहेगा या 20 साल कर्जदार बनाता रहेगा, क्योंकि ये दशा एक जैसी नहीं जाएगी। हो सकता है अगर अभी बुरे फल दे रहा आगे अच्छा हो जाए, या अभी अच्छे फल दे रहा आगे बुरा हो जाए। तो बस आपका सवाल एक तो जो था कि भाई हेल्थ अगर आपकी ख़राब हो रही है, बड़ा कारण शुक्र ग्रह है। और भी आपको चिंता हो रही है, परेशानियाँ हो रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, अगर कोई कर्जा भी सर के ऊपर है, शुक्र कारण है। आप चाहे देख भी लेना, जब से दशा आई होगी, ये 25/10/22 के बाद चलिए दशा शुक्र की आपकी। तो अब सवाल ये है कि भाई ऐसा मैं क्या करूं? आपका अगर सवाल है कि शुक्र अच्छा हो जाए, मैं बोलूँगा शुक्र के आप उपाय करो। अगर शुक्र को सही करना है तो क्या उपाय है? पहला उपाय है आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ो। ये कवच का पाठ पढ़ने से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ना है या सुनना है। कब? सुबह के टाइम। और इस पाठ को हो सके 2, 3, 4 बार पढ़ो आप। दूसरा है शुक्र स्तोत्र का पाठ। अब यहाँ पे देखो जी, मैंने 2 पाठ लिखे हैं, शुक्र कवच और शुक्र स्रोत। इन दोनों को आपने रोजाना पढ़ना है या सुना करो सुबह के टाइम। 2-2, 3-3, 4-4 जितना आप पढ़ेंगी फ़ायदा उतना ज़्यादा होगा। तीसरा है आप शुक्र का दान किया करो, और ये दान आपने करना है शुक्रवार को। क्या है दान? आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ रोजाना आपने पढ़ना है, कोई भी पाठ ही कर रोजाना इसको आप पढ़ लिया करो। और भी कई वैसे उपाय हैं अगर आप कर सकती हैं। अगर आपको व्रत रखना आता है, शुक्रवार का व्रत रख लो, कथा कर लो। एक छठा उपाय है शुक्र देवता की आरती कर लो। तो ये उपाय हैं, मैं सभी उपाय नहीं बोलूँगा, लेकिन देखो पहला जो कवच का पाठ है ये लाजमी है, बेस्ट पाठ है, ये ज़रूर आपने पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। उसके बाद शुक्र स्तोत्र का पाठ पढ़ना है या सुनना है, दोनों पाठ जरूर पढ़ना। और दान भी शुक्रवार को कर दिया करना, दान की वीडियो में भेजूँगा, उसको देख लेना। बाकी माता लक्ष्मी जी का मैंने पाठ बोला है, अगर आप पढ़ सकती हैं पढ़ लो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, मैं फोर्स नहीं करूँगा। और व्रत रखना अगर आता है आपको, शुक्रवार का व्रत रख लो, नहीं आता कोई बात नहीं, छोड़ दो। बाकी आरती वैसे आप कर लेंगे, ये तो चलो कर ही लेंगी आप। शुक्र देवता की आरती पाठ पूजा के लास्ट में आपने करनी है। मतलब पहले पाठ पूजा पढ़ लो, उसके बाद शुक्र देवता की आरती लास्ट में करनी है। आरती कहाँ पे मिलेगी? यूट्यूब पे सर्च कर लेना शुक्र देवता की आरती, वो चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो। तो ये होगी शुक्र की बात। शुक्र का कोई भी रत्न धारण नहीं करना। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो शुक्र की बात हुई। देखो जी, आपको मैंने बोला था आपकी कुंडली में वैसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है, शनि भी है। शनि हो गया, थोड़ा सा राहु होगा। अब शनि की बात करता हूँ, क्यों खराब है। सवाल है कि शनि क्यों खराब है। शनि खराब होने का कारण है कि ये छठे घर में बैठे हैं, खराब घर में। मैंने आपको पहले बोले घर अच्छा नहीं। इस घर को रोग भाव कहते हैं, रोग, रोग का घर है। इस घर से रोग देखे जाते हैं, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। तो शनि भी देखो छठे घर में, खराब घर में आके बैठा है। अब शनि क्या दिक्कतें देगा? सवाल ये है। शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। तो ये जो दूसरा घर है, ये दूसरा घर शनि का घर है। दूसरा घर किसका है? दूसरा घर होता है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का घर। अगर आपके धन जोड़ने के बारे में जानना है, दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का भी है, कितना धन जोड़ेंगी दूसरा घर और दूसरे घर का। क्योंकि फार्मूला है घर का मालिक। देखो दूसरे घर में क्या लिखा है? 10, मालिक शनि। तो धन जोड़ने के लिए शनि को देखा जाएगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। और शनि खराब है क्योंकि रोग के घर में बैठा। मतलब देखो धन उठ के चला गया, छठा घर रोग, तो शनि आपका रोग के ऊपर धन खर्च होगा। छठा घर शत्रु का भी है, धन शत्रु,
शत्रु को दुर्धन की हानि होना, या शायद अगर कर्जे का है धन कर्जदार, शनि आपको कर्जदार भी बना सकता है, या कोर्ट कचहरी के ऊपर धन खर्च होना। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आना, वाणी संबंधी दिक्कतें आना, मतलब अगर आपकी आपकी हेल्थ के ऊपर धन खर्च होता है वो शनि भी कारण है। शुक्र भी कारण था हेल्थ खराब होने का, शनि भी कारण है। अगर हेल्थ के ऊपर धन खर्च हो रहा है या आपका धन जोड़ने में आपको दिक्कत आ रही है, शनि कारण है। परिवार को लेकर दिक्कत आ रही, शनि कारण है। और ख़ासकर शनि की जब दशा होगी उसमें दिक्कतें आपकी कई गुना बढ़ जाएंगी। आज भी बुरे फल दे रहा है, आज थोड़े बहुत दे रहा है, लेकिन शनि की दशा में ये बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे आपके। बाकी देखो जी, शनि अगर आप चाहती हैं कि भाई अभी शनि, क्योंकि आपको देखो मैं अभी शुक्र के उपाय तो करने हैं, कुछ आपको मैंने और भी ग्रहों के उपाय बताने, जैसे राहु के भी उपाय जरूरी हैं, शनि के भी जरूरी हैं। अब शनि के वैसे चलो मैं ज़्यादा उपाय नहीं बोलूँगा, एक दो उपाय आपने ज़रूर करना है। पहला उपाय है, अगर आप जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे शनि मंदिर है तो आप शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जा सकती हैं। अगर है, नहीं है कोई बात नहीं, रहने दो। दूसरा उपाय अगर आपने करना है, आप शनि कवच का पाठ आपने पढ़ना है रात के समय, ये आपकी हेल्थ अच्छी कर देगा। ये दो उपाय आपने करने हैं। मंदिर अगर है जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन शनि कवच का पाठ 2 मिनट का पाठ रोजाना पढ़ना है। ये इसको सुनना है रात के समय रोजाना, या पढ़ लो चाहे सुन लो, चाहे एक बार पढ़ो चाहे 2 बार, वो आपकी मर्जी है। और काले कपड़े शनिवार को मत पहना करो। अब देखो जी, आपके यहाँ पे देखो ये जो धन का घर था, क्योंकि दूसरा घर धन का है, परिवार का है, वाणी का है, इस घर में देखो बुध सूर्य राहु 3 ग्रह के बैठे हैं। तीनों में अब यहाँ पे सवाल कि तीनों ग्रह कैसे हैं। यहाँ पे देखो जी गड़बड़ क्या है, बुध तो आपका है बहुत अच्छा, ये तो अच्छे फल देगा। सूर्य भी यहाँ पे चलो ठीक ठाक था, लेकिन गड़बड़ क्या है कि साथ में यहाँ पे जो राहु सूर्य एक साथ बैठे हैं, ये दोष बन चुका है। जब भी राहु सूर्य एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष। ये आपकी कुंडली में बना है, कुछ मात्रा में इसे पितृ दोष भी कहते हैं। तो ये अच्छा नहीं होता, इसको अच्छा नहीं मानेंगे। इसका क्या नुकसान होगा, क्योंकि ये धन के घर में बैठे हैं राहु सूर्य दोष लेके, ग्रहण दोष, तो आपके धन की हानि करेंगे। आपको मतलब धन जोड़ने में दिक्कत आएगी। जितना मर्जी आप धन कमा लो, आप धन जोड़ नहीं पाएंगे। आपका धन जो है खर्च होता रहेगा इस राहु की वजह से। खासकर मतलब राहु यहाँ पे जो बैठा है धन के घर में, दोष साथ में बना है। मतलब अगर राहु के साथ सूर्य ना होता, चलो राहु फिर भी अच्छे फल दे देता, या यहाँ पे सूर्य अकेला होता। बाकी राहु मैंने बहुत सारी कुंडलें देखी, जब भी राहु धन के घर में आके बैठता है धन खर्च कराता है, धन जोड़ने में दिक्कतें आती हैं। ऐसे लोग धन जोड़ नहीं पाते। दूसरा अगर परिवार का भी होता है राहु, परिवार को भी लेकर दिक्कतें आना। दूसरा अगर वाणी का होता है राहु, वाणी भी कठोर करता है। ऐसे लोग क्रोधी होते हैं, जिद्दी होते हैं, और ख़ासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। अब यहाँ पे राहु की पहले आपको मैं दशा दिखा देता हूँ कब है। राहु की दशा देखो जी आपकी ये लास्ट में है, लेकिन छोटी दशा आपकी ये चलेगी 29 से लेकर 32 तक। इसमें धन ज़्यादा खर्च होगा आपका। बाकी अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ शास्त्रों में क्या लिखा है राहु के बारे में। धनु लगन है, राहु आपका है दूसरे घर में। ये देखो धनु लगन है और राहु कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। देखो द्वितीय भाव में राहु होने पर जातक धन का संचय नहीं कर पाता, जिसके कारण उसे कई बार धन भाव के कारण कार्यों को अधूरा छोड़ना पड़ता है। ऐसे जातक को कुटुंब की ओर से भी परेशानियां बनी रहती हैं, वह कर्ज आदि के चक्कर में फंसकर मानसिक तनाव भी भुगता। मतलब ये राहु कर्जदार भी यहाँ पे बनाता है। राहु के उपाय देखो, अगर आप चाहती हैं कि आपका जो धन है आप जोड़ पाएँ, धन खर्च ना हो, राहु के भी उपाय करने पड़ेंगे। और ये जो दोष बना है सूर्य ग्रहण दोष, पितृ दोष, इसका कई नुकसान होते हैं। अब यहाँ पे जो ये जो नौमा घर है ये है भाग्य घर। भाग्य आपका देखना है नौमा घर, और घर का मालक देखना है। नौमे घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य। भाग्य देखने के लिए सूर्य को दिखाना पड़ेगा। और सूर्य क्योंकि यहाँ पे साथ में राहु के आके बैठ चुका है, मतलब सूर्य पीड़ित हो चुका है, ग्रहण दोष बना है। सूर्य अगर अकेला होता फिर तो मैं बोल रहा हूँ अच्छे फल दे देता, लेकिन अब राहु के साथ बैठा पीड़ित है तो भाग्य की भी हानि होगी। यहाँ पे भाग्य साथ नहीं देगा आपका पूरी तरह से, और ये दोष की वजह से धन की भी हानि होगी। मतलब ये जो दोष बना इसका वजह से आपका एक तो भाग्य की हानि होगी, भाग्य साथ ना देना, धन की हानि होना। सूर्य पिता का कारक होता है, पिता को लेकर दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होती है समाज में। तो ये राहु के अगर आप उपाय करती हैं ये दोष भी ख़त्म होगा, और भी हज़ारों फायदे होंगे। धन की हानि नहीं होगी, परिवार का सुख मिलेगा,
भाग्य साथ देगा। अब राहु के भी उपाय आपने जो करने हैं, पहला उपाय है राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ, और ये पाठ भी आपने पढ़ने हैं शाम को या रात को। तीसरा है राहु का दान आपने करना है, और दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो आप देख लेना क्या है दान। जो दान आपको सही लगे वो आप कर दिया करना। दान इसकी पावर जो 11 है इसको -0 कर देगा। अब यहाँ पे जो बुध है ये आपका वैसे अच्छा है। ये जो सातवां जो घर है, पहले ये समझो कि इसका है। सातवां घर है आपके पति का घर। आपका पति कैसा होगा, सातवां घर देखा जाएगा, और घर का मालिक देखा जाता है। सातवें घर में लिखा है 3 मालिक बुध, तो पति घर का मालिक है बुध। बुध को देख के पता चलेगा पति के बारे में। और बुध के अलावा देखो जी पति घर में चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। और पति घर के ऊपर गुरु मंगल की दृष्टि है, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब कम से कम 4 ग्रह देख के पता चलेगा आपके पति के बारे में। फिलहाल पति घर के मालिक बुध को अगर देखा जाए वो वैसे अच्छा है, धन के घर में बैठा है पति धन। बुध ये दिखा रहा है कि आपके पति आने के बाद आपको धन आना शुरू होगा, या आपका पति धनी होगा, या वो आपको धन कमा के देगा, ऐसा बुध दिखा रहा है। और बुध इस 10वें घर का भी मालिक है, क्योंकि 10वें घर में 6 लिखा है मालिक बुध। 10वां घर काम काज पिता सरकार, काम काज से धन देगा बुध आपको, पिता से धन, सरकार से धन। बुध अच्छा है, खासकर बुध की दशा अच्छी जाएगी आपकी। अब आपके देखो जी यहाँ पे गुरु की बात करूँ, ये भी बहुत अच्छा है बड़े लेवल पे। आपको जो मैंने 12 घर बोले हैं कैसे, जैसे कि 7वां घर पति का, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब आप कल्पना है तो आपका शरीर कैसा होगा, आपका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के पता चलेगा। और पहले घर में लिखा है 9 धनु राशि है मालिक गुरु, और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो गुरु आपका क्यों अच्छा है, क्योंकि पहला घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि मान लो मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में हूँ तो मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई भी रखूँगा, रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा, वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। ये पहला घर इसी का घर है, तो पहले घर का अच्छा कर देगा। और पहला घर आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीज़ों के लिए गुरु अच्छा है। मतलब गुरु फिर भी आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। गुरु की वजह से आप धार्मिक होंगी, परोपकारी होंगी, विद्वान होंगी, बुद्धिमान होंगी, ज्ञानवान होंगी, पर्सनैलिटी अच्छी, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाली होंगी। और गुरु एक और घर का मालिक इस चौथे घर का भी, इस कुंडली में पहला घर भी गुरु का है और ये चौथा घर भी गुरु का है, क्योंकि चौथे घर में 12 लिखा है मालिक गुरु। और चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। गुरु की वजह से आपको माता, मकान, वाहन ये सुख भी मिलेंगे। और गुरु की दशा आपकी बहुत बड़े लेवल पे अच्छी जाएगी। 3 दृष्टियां हैं, 5वें घर के ऊपर। संतान का सुख अच्छा दे देगा आपको, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, पुत्र का योग लेके बैठा है। पति घर को देख रहा है, पति के लिए अच्छा है। 9वीं पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर। गुरु की दशा में भाग्य साथ देगा। गुरु की दशा में आपकी धार्मिक कामों में रुचि ज़्यादा बढ़ेगी, आप पाठ पूजा ज़्यादा करेंगी। अब यहाँ पे गुरु की दशा देखो कब है। ये दशा वैसे आपकी बचपन में निकली है, 72 में चली थी, 79। यह छोटी दशा जब कभी आएगी, ये पीछे जैसे 32 से लेके 35 तक, ये समय अच्छा है। और ऐसा नहीं कि आज असर इसका आपके ऊपर नहीं, आज भी है गुरु का असर, इतना है थोड़ा सा, लेकिन दशा में असर इसका बढ़ जाएगा। आज भी देखो सभी ग्रहों का असर है आपके ऊपर, लेकिन ज़्यादा असर है शुक्र ग्रह का, क्योंकि इसकी महादशा भी है, इसकी अंतरदशा भी है। तो शुक्र के जो उपाय हैं जरूर करने हैं। अब यहाँ पे जो चौथे घर मंगल बैठा है ये भी सही है। ये जो 5वां घर है, पहले ये समझो किसका है। 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है, और 5वें घर में एक लिखा है मालिक मंगल। तो आपके बच्चों के लिए मंगल को देखा जाएगा। और मंगल बैठा है चौथे घर में, सुख का घर है, संतान सुख। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको संतान सुख देने वाली होगी। आपकी संतान के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, संतान का सुख मिलेगा। संतान होने के बाद भी सुख मिलने शुरू होंगे, वो भी सुख देगी आगे जाके। इसके अलावा मंगल चौथे घर का भी अच्छा कर देगा। मंगल भी आपको लाइफ में घर, मकान, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद ये सुख देगा मंगल। लेकिन मंगल एक बुरा फल भी देगा, क्योंकि इसकी वजह से बना है मंगल दोष, क्योंकि 7वें घर को भी देख रहा है। मंगल का बुरा फल है, ये थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी कराएगा, थोड़ा बहुत पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे। बाकी देखो जी पति घर में जो चंद्रमा बैठा है ये भी थोड़ा सा रले मिले फल देगा, क्योंकि ये बुरा फल भी देगा। बुरा फल क्योंकि
ये 7वां घर जो पति का घर है, यहाँ पे ये बुध के घर में बैठा है आके। और चंद्रमा का अपना घर है ये 8वां घर। 8वें घर में देखो 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। और ये मैं यहाँ देखो जो बोल रहा हूँ, ये ग्रह अपना ज़्यादा असर चंद्रमा दशा में देते हैं, मतलब चंद्रमा का जो भी असर है ये दशा में मिलेगा। अब चंद्रमा की दशा यहाँ पे देखो, ये आपकी ये आगे है 48 लेके 58 तक 10 साल की दशा है। इसमें ये चंद्रमा एक्टिवेट होगा। इसमें क्या होगा, चंद्रमा पति संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा, पति को बीमार कर देगा ये अपनी दशा में। पति से लड़ाई झगड़े होंगे, पति के काम काज में दिक्कतें आना, पति को मानसिक चिंता होना चंद्रमा की दशा में। जो चंद्रमा की दशा अभी इसको तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आगे करने हैं, अभी रहने दो। तो हमने देखो जी सभी ग्रह देख लिए हैं। हमने गुरु देखा, ये अच्छा है, मंगल भी ठीक है संतान के लिए, बुध अच्छा है पति काम काज। बस इसके जो ग्रह खराब है, एक तो ग्रह खराब है शनि, क्योंकि ये 6ठे घर में है। क्या खराब फल देगा, रोगी बनाएगा, कर्जदार बना सकता है, धन की हानि करता रहेगा, धन जोड़ने में दिक्कतें, परिवार को लेकर दिक्कतें। तो अगर ये शनि के जो 2 पाए हैं, दोनों में जहाँ शनि कवच जरूर पढ़ना है रात को, और इसको चाहे 1 बार पढ़ ले, 2 बार 3 बार, इसकी मर्जी है। और एक वैसे और भी पाठ अगर वो भी कर सकती है, वो है शनि चालीसा, चाहे दोनों पढ़ ले या खाली शनि कवच जरूर पढ़ना है। इसके अलावा देखो जी इसकी कुंडली में राहु की वजह से बना है ग्रहण दोष, पितर दोष। और राहु धन के घर में बैठा, धन की हानि कर देगा, इसको क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा, और भी दिक्कतें, धन जोड़ने में दिक्कतें, परिवार को लेकर दिक्कतें। तो राहु के भी यहाँ पे जो 2 पाठ मैंने बोले हैं वो पढ़ने हैं या सुनने हैं, रात को रोजाना या शाम को। और राहु का दान। इसके अलावा शुक्र की क्योंकि है बड़ी दशा, ये अच्छे फल भी दे रहा है लेकिन बुरे फल भी, क्योंकि ये शुक्र जो है 6ठे घर का मालक है। शुक्र रोगी बना सकता है, शत्रु, कर्जदार, और मार्किश भी है, लाइफ में दिक्कतें परेशानी तो देगा ही। कामों में रुकावटें आती, काम आसानी से बनते नहीं। तो शुक्र के भी उपाय बहुत ज़रूरी हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो ये इसकी कुंडली के हिसाब से उपाय हैं। इसके पास है 2 समय, एक तो है सुबह का, एक है शाम का। सुबह क्या करना है, जब ये जातिका सुबह बैठेगी, पहले शुक्र कवच का पाठ पढ़ ले 2-3 बार, स्रोत के पाठ को पढ़ना है 2-3 बार। इसके बाद शुक्र की आरती करनी है, और बाकी माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ ले। और शुक्रवार के दिन शुक्र का दान करना है। और शुक्रवार को व्रत रखना अगर आता है व्रत रखे, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी जब शाम को बैठना है कल्पना ने, राहु कवच पढ़ ले, राहु स्रोत पढ़ ले, या इनको सुनना है। और इसके बाद ही शनि कवच का पाठ पढ़ ले, या इसको भी सुन ले। और राहु का दान बोला ये कब करना है, वैसे तो चाहे रोजाना करे या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करे, नहीं तो शनिवार को जरूर करना है ये दान। और अगर वहाँ पे मंदिर है, शनि मंदिर जाना है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी देखो जी गुरु अच्छा, इसके उपाय रहने दे। अगर रत्न देखो, इसको मैं रत्न 2 धारण करने के लिए बोलूँगा। एक तो गुरु का पीला पुखराज कर ले लेफ्ट हैंड की इस उंगली में, इसके कई फ़ायदे हैं, हेल्थ अच्छी होगी, और भी कई फ़ायदे हैं। पीला पुखराज लेके गोल्ड में या पित्तल में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को धारण करना है। दूसरा बुध का पन्ना भी ये धारण कर सकती है। बाकी और कोई रत्न धारण नहीं करना, कभी गोमद कर्ण नहीं करना, मान के नहीं होगा। शुक्र का रत्न कभी धारण नहीं होगा। और भी शनि का नीलम कभी नहीं करना, मोती नहीं करना, लसुनिया नहीं करना, कोई रत्न और धारण नहीं करना। और आपने बोला था ये जातिका जो है ये साईं बाबा को मानती है और शिव जी को मानती है। तो इसको भाई मैं ये बोलूँगा कि इनके, क्योंकि इसका जो मेन सवाल है वो है हेल्थ में भी दिक्कत आपने बोला था। वैसे हेल्थ में दिक्कत आने का कारण शुक्र भी है, शनि भी है। बाकी देखो जी शिव जी का एक मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, वो जाप करती है तो हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये जात का संकल्प लेके उसके मतलब मंत्र पूरे कर ले, चाहे 11,000 कर ले उसके महामृत्युंजय मंत्र को 11,000 जप ले, या 21,000 जप ले, या 1.25 लाख का जाप कर ले, उससे कई फ़ायदे होते हैं। हेल्थ अच्छी होगी, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। बाकी नाम जरूर जपा करे। अगर शिव जी अच्छे लगते हैं, शिव जी का जो नाम है ओम नमः शिवाय वो जपना करे, सुबह बैठ के 10-20 मिनट वो जपे। या शिव जी का अगर मंदिर है वहाँ पे मंदिर जाती रहे। और बुरे कर्म से बचना। अगर ये अंडे मीट खाती है, इसको बोलो बिल्कुल बंद कर दे भाई, अंडे मीट नहीं खाने। बुरे कर्म से बचना है, बुराई किसी की नहीं करनी, उससे ग्रह खराब होते हैं। जो बंदा किसी की निंदा आलोचना करता है वो नहीं करना। गाली गलौज करने से बचना है, नशे करने से बचना है। बाकी ये जातिका कल्पना के जो अगर कोई सवाल है, इसको लग रहा है कि बात करनी है, ये मुझे कॉल करके भी पूछ सकती है। कॉल कर ले चाहे मुझे।